लोगों का इस डे 20 में। वेलकम टू दिस डे 20 की ऑनलाइन क्लास में। ओके जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक से स्ट्रक्चर एंड उनसे रिलेटेड सेंटेंस जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? डेफिनेटली बहुत ही बेसिक से स्ट्रक्चर एंड उनसे रिलेटेड सेंटेंस। ओके सो चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के हम अपनी इस डे 20 की ऑनलाइन क्लास को। सो लेट्स गो अहेड। सो आज का जो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर है क्या, सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। सो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है, ये आई वुड लाइक या फिर शुड लाइक। ओके आप यहाँ पे आई वुड लाइक या फिर आई शुड लाइक ओके यूज कीजिए। एंड देन यहाँ पे क्या यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू या फिर आई शुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको दोनों में से एक यूज करना है, या फिर आप शुड का यूज कीजिए या फिर वुड का यूज कीजिए, जो दोनों बिल्कुल नहीं यूज करना है। ओके तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आज का जो हमारा इससे रिलेटेड पहला एग्जाम्पल है वो है मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। यस डेफिनेटली ओके इसका मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं कॉफी पीना चाहूंगा, ओके मैं उसकी मदद करना चाहूंगा, ओके मैं उसके साथ रहना चाहूंगा। सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह की मैं ये करना चाहूंगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड किया, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। अब चलिए बताइए इसे आप इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे। डू यू हैव आइडिया इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाएंगे, आई वुड लाइक टू स्पीक, क्योंकि वर्ब हमारा क्या हो रहा है, बोलना। मैंने क्या बताया था आपको, वुड लाइक या फिर शुड लाइक में से एक यूज करना है। तो आई वुड लाइक टू स्पीक क्या, इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा ना, क्या बोलना चाहेंगे, इंग्लिश ही तो। और बोलना हमारे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, हमारा एक्शन क्या है, बोलना। ओके सो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं गाना गाना चाहूंगा। व्हाट, मैं गाना गाना चाहूंगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को, मैं गाना गाना चाहूंगा। इंग्लिश में अगर हमें इसे बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, कैसे बोलेंगे एग्जैक्टली चलिए देखते हैं। आई वुड लाइक टू सिंग सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं किताब पढ़ना चाहूंगा। व्हाट, मैं किताब पढ़ना चाहूंगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ओके यू हैव टू टेल मी दैट हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस। ओके इस तरह से इसे हम यूज करेंगे। देखिए आई वुड लाइक टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रीड बुक। ओके सो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पे हम वुड या शुड लाइक का यूज करते हैं। ओके सो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलिए इसे यूज कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, डू यू हैव आइडिया? आई नो यू हैव आइडिया। ओके कैसे बोलेंगे, I would like to play cricket, मैं क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा ना, I would like to play cricket, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। ओके मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, मैं यहाँ रहना चाहूंगा, मैं उससे मिलना चाहूंगा, मैं पढ़ाना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। सो जब भी आप बात करें इस तरह से तो वहां पे आप would like का यूज कीजिए। ओके
यू मस्ट अप्लाई दिस, ओके। आपको इस पे प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैं स्कूल जाना चाहूंगा। व्हाट? मैं स्कूल जाना चाहूंगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सेम, ओके। कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू गो स्कूल। बस वर्ब चेंज करना है एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट, ओके, हमारा एक्शन एंड ऑब्जेक्ट हमें चेंज करना है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं यूज करना है, क्योंकि हमें आई वुड लाइक टू, आई शुड लाइक टू तो पहले ही मैंने यूज करके बता दिया है, ओके। तो आपको यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं करनी है। एक्शन और ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, ओके। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे एंड प्रैक्टिस इस पर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड सीखते हैं उससे कुछ, ओके, कि उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या फिर हमारी डेली लाइफ में ये किस तरह का यूज होता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है नेक्स्ट स्ट्रक्चर आज का हमारा। चलिए देखते हैं है क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये आई रिफ्यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आई रिफ्यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? रिफ्यूज टू मैंने तो कई बार सुना है, आपने सुना है इसके बारे में? रिफ्यूज के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना है? अच्छा सुना है, दैट्स वेरी गुड, ओके। रिफ्यूज टू का मतलब क्या होता है? मना करना या फिर इनकार करना। जब हम किसी को, जब हम कोई काम करने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं इसका, ओके। जैसे मैं आपके साथ आने से मना करता हूँ, मैं वहां जाने से मना करता हूँ, मैं उसकी मदद करने से इनकार करता हूँ या फिर मना करता हूँ, ओके। मैं ये काम करने से इनकार करता हूँ। तो जब भी आप बात करते हैं मैं ये करने से इनकार करता हूँ, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? रिफ्यूज टू का, डेफिनेटली। अब चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। सो पहला जो एग्जाम्पल है, मैं झूठ बोलने से इनकार करता हूँ। किसी ने कहा आपसे कि मेरे लिए इसके सामने 2-4 झूठ बोल दो, तो आप बोल सकते हैं मैं झूठ बोलने से इनकार करता हूँ या फिर मना करता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को? मैं झूठ बोलने से इनकार करता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? देखिए, I refuse to tell a lie. I refuse to tell a lie. मैं झूठ बोलने से इनकार करता हूँ। मैं नहीं बोल सकता, ओके। मैं झूठ बोलने से इनकार करता हूँ, ओके। सो जब भी आप बात करें मैं ये करने से, मैं वहां जाने से, मैं यहाँ आने से, ओके, ये करने से इनकार करता हूँ, तो वहां पे रिफ्यूज टू का आप यूज कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं वहां जाने से इनकार करता हूँ, ओके। आप जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं वहां जाने से इनकार करता हूँ, मैं नहीं जा सकता वहां पे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को? देखिए, आई रिफ्यूज टू गो देयर। आई रिफ्यूज टू गो देयर, मैं वहां जाने से ना इनकार करता हूँ, मैं नहीं जा सकता वहां पे, आप जाइए, ओके। ऐसा सेंटेंस आप लोग यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, मैं वहां जाने से इनकार करता हूँ, मना करता हूँ, तो वहां पे हम यूज करते हैं रिफ्यूज टू का। नेक्स्ट है मैं कपड़े धोने से इनकार करता हूँ। अब ढेर सारे आप कपड़े आपके पास रख दिए गए, ओके, पूरे वीकेंड के, तो बोल सकते हैं मैं सारे कपड़े धोने से इनकार करता हूँ। मैं कपड़े धोने से इनकार करता हूँ, मैं नहीं धो सकता। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को? मैं कपड़े धोने से इनकार करता हूँ या फिर मना करता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देखिए कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। सॉरी, I refuse to wash cloth. I refuse to wash clothes. मैं कपड़े धोने से मना करता हूँ। I refuse to wash clothes. Okay? इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका हमारा जो एग्जांपल है, मैं पत्र लिखने से इनकार करता हूँ। किसी ने कहा मेरे लिए पत्र लिख दो, ओके, मुझे भेजना है, तो आप बोल सकते हैं मैं पत्र लिखने से इनकार करता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I refuse to write later. I refuse to write later. Okay? मैं पत्र लिखने से
इनकार करता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं ऑफिस जाने से इनकार करता हूँ। मैं ऑफिस जाने से इनकार करता हूँ, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना हुआ, मैं ऑफिस जाने से इनकार करता हूँ। डेली मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, आज मैं ऑफिस जाने से इनकार करता हूँ। कैसे बोलेंगे इसे? देखिए, आई रिफ्यूज टू गो ऑफिस। आई रिफ्यूज टू गो ऑफिस, मैं ऑफिस जाने से इनकार करता हूँ। ओके, सो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, जब भी आप बोले मैं ये करने से इनकार करता हूँ, तो वहां पे आप स्पीक कीजिए आई रिफ्यूज टू डू दिस वर्क। मैं ये काम करने से इनकार करता हूँ, मना करता हूँ। ओके, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है able to का। I am able to। one more thing that आप सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे I है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं। he she it यहाँ पे कर सकते हैं, is am are कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ओके, तो यहाँ पे है I am able to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? I am able to, आपने ये सुना भी होगा। I am able to मतलब क्या होता है इसका? मैं योग्य हूँ। एग्जाम्पल आज का हमारा क्या है? मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ, मतलब मैं इसे कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। ओके, योग्य हूँ, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ। आपको जस्ट ओनली एबल टू यूज करना है और एक्शन ऑब्जेक्ट टू। कैसे बनाएंगे इसे? चलिए देखते हैं। I am able to speak English। I am able to speak English। ओके, I am able to speak English। देखिए I am, अब क्या यूज करेंगे? able to। अब क्या यूज करना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब बोलना। तो speak, अब क्या बोलना? इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में एबल हूँ ना, योग्य हूँ, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है मैं खाना बनाने के योग्य हूँ। व्हाट? मैं खाना बनाने के योग्य हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को? मैं खाना बनाने के योग्य हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम एबल टू कुक फूड। आई एम एबल टू कुक फूड, मैं खाना बनाने के योग्य हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं गाना गाने के योग्य हूँ। मैं गाना गाने के योग्य हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को? कैसे बोलेंगे? आई एम एबल टू सिंग सॉन्ग। आई एम एबल टू सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाने के योग्य हूँ। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैं कंप्यूटर चलाने के योग्य हूँ, मतलब मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। ओके, तो मैं इसे चलाने के योग्य हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? I am able to operate computer। I am able to operate computer, मतलब मैं कंप्यूटर चलाने के योग्य हूँ, मैं चला लेती हूँ, चला सकती हूँ। ओके, then we use this। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलने के योग्य हूँ। What? मैं क्रिकेट खेलने के योग्य हूँ, कैसे इंग्लिश में इसे यूज करेंगे? कैसे यूज करेंगे? Absolutely right। I'm able to play cricket। I'm able to play cricket। ओके, मैं क्रिकेट खेलने के योग्य हूँ। ओके, तो इससे आप जैसे आप दिन में यूज करते हैं बहुत सारा, अगर किसी ने आपको चैलेंज किया तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम इसके योग्य नहीं हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम एबल टू। ओके, मैं योग्य हूँ इस काम के लिए, मैं योग्य हूँ खाना बनाने में, मैं योग्य हूँ पढ़ने में। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी डेली लाइफ में स्पीक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर।
तो अगले स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट काफी नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्या आज का हमारा यू आर। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। ओके, आर, ओके, यू आर नथिंग लेस देन प्लस नाउन। अब नाउन तो आपको पता ही होगा, नाउन किसे बोलते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दिस इज नाउन। ओके, सो हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले यू आर नथिंग लेस देन, फिर उसके बाद नाउन। ओके, यहाँ पे नाउन क्या आएगा, किसी इंसान की पर्सनालिटी आएगी, किसी इंसान का नाम आएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आप अक्षय कुमार से कम नहीं हैं, आप एक डॉक्टर से कम नहीं हैं, आप एक इंजीनियर से कम नहीं हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह की, आप इससे कम नहीं हैं, मतलब कि उसकी कॉम्प्लीमेंट में अगर आप 4 चांद लगाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ना, आप तो इतना अच्छा गाते हो, आप तो एक सिंगर से कम नहीं है। ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर। ओके, यू आर नथिंग लेस देन का, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन का। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, आप किसी डॉक्टर से कम नहीं, आप किसी डॉक्टर से कम नहीं। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को, यू आर नथिंग लेस देन अ डॉक्टर, यू आर नथिंग लेस देन अ डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर से कम नहीं। अब कुछ नहीं करना है, यू आर नथिंग लेस देन तक तो हमने यूज ही किया है, आप किससे, डॉक्टर से, तो क्या यूज करेंगे, डॉक्टर, यू आर नथिंग लेस देन अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप किसी टीचर से कम नहीं हैं, आप किसी टीचर से कम नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए, यू आर नथिंग लेस देन अ टीचर, यू आर नथिंग लेस देन अ टीचर। नेक्स्ट है, आप किसी एक्टर से कम नहीं है, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, मैं तो फैन हो गई आपकी एक्टिंग की, आप किसी एक्टर से कम नहीं है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे ये सेंटेंस, देखते हैं कैसे बोलेंगे, यू आर नथिंग लेस देन अ एक्टर, यू आर नथिंग लेस देन एन एक्टर। ओके, एन एक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आप किसी नेता से कम नहीं हैं, अब कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो कि एकदम नेता वाली, लीडर वाली काम कर रहा हो, तो आप बोल सकते हैं आप किसी नेता से कम नहीं हैं। ओके, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर नथिंग लेस देन अ लीडर, यू आर नथिंग लेस देन अ लीडर, आप किसी नेता से कम नहीं हैं। नेक्स्ट है, आप किसी क्रिकेटर से कम नहीं हैं, आप किसी क्रिकेटर से कम नहीं हैं। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को, यू आर नथिंग लेस देन अ क्रिकेटर, यू आर नथिंग लेस देन अ क्रिकेटर। कोई बहुत अच्छा खेलता हो क्रिकेट, तो आप बोलते हैं ना, आप तो किसी क्रिकेटर से कम ही नहीं हैं, आप इतने अच्छे छक्के चौके मारते हैं कि आप किसी क्रिकेटर से कम नहीं है, यू आर नथिंग लेस देन अ क्रिकेटर। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड बना सकते हैं। ओके, एंड यू मस्ट प्रैक्टिस, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बीट्स एवरीथिंग। ओके, जस्ट ओनली प्रयास ही जो आप करते हैं वही सारी चीजों को हरा सकता है। ओके, सो यू मस्ट प्रैक्टिस। ओके, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आई एम डैम श्योर जब मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी डेली लाइफ में। चलिए देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है। तो है क्या स्ट्रक्चर, हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्या आपने कभी आम खाया है, जब हम बात करते हैं क्या आपने कभी ये किया है, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, क्या आप कभी स्विट्जरलैंड गए हैं, क्या आप कभी पिज्जा खाए हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह की, क्या आप कभी ये किए हैं, यहाँ गए हैं, ये खाए हैं, ये ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं हैव यू एवर का, हैव यू
एवर का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या आपने कभी आम खाया है? खाया है? आई नो आप लोग विंटर सीजन में खाए होंगे। ओके चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हैव यू एवर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना का क्या होता है? ईट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। अब क्या? मैंगो। हैव यू एवर ईटन मैंगो? हैव यू एवर ईटन मैंगो? क्या आपने कभी आम खाए हैं? नेक्स्ट है, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अब अमेरिका गए हैं तो मतलब हैव यू एवर गॉन अमेरिका? हैव यू एवर गॉन अमेरिका? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? ओके सो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछने हुए तो आप इस तरह से बोलिएगा, इस तरह से पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट है, क्या आपने कभी गाना गाया है? क्या आपने कभी गाना गाया है? ओके कि बस ऐसे ही आ गए, हाँ मुझे भी गाना है। क्या आपने कभी गाना वाना गाया है? गाना आई मीन टू से गाना गाया है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? हैव यू एवर sang song? हैव यू एवर sang song? क्या आपने कभी गाना गाया है या बस वैसे ही चले आए? ओके तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है? आपने कभी फुटबॉल खेला है? खेला है, वेरी गुड। ओके कैसे इंग्लिश, तो चलिए बताइए इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, कि क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देखिए, हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल? हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल? क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है? तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आपने कभी अंग्रेजी बोली है? क्या आपने कभी अंग्रेजी बोली है? तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अगर आपसे किसी को पूछना हुआ, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी अंग्रेजी बोली है, तो कैसे इंग्लिश में पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? देखिए, हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश? हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश? क्या आपने कभी इंग्लिश बोली है? ओके इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपने स्पोकन को फ्लुएंट कर सकते हैं। यू कैन मेक योर स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट। ओके सो यू मस्ट प्रैक्टिस। आप इस पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है, यही एक वे है जो आपको ऊपर तक ले जाएगी। आई मीन टू से ऊपर तक ले जाएगी, मतलब कि जो आप चाहते हैं स्पीकर बनना, दैट इज ओके, दिस इज द ओके। आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बट यू मस्ट प्रैक्टिस एट द सेंटेंसेस। ओके सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से रूल एंड उनसे रिलेटेड सेंटेंस लेके जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क। Hey there. Subscribe.